अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना तुम्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है, तो क्या तुम मानोगे? रुको, स्किप मत करना, क्योंकि यही वो सच है जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो एक ही दिन में बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं और कुछ ही दिनों में पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं। अब सोचो, अगर प्रॉफिट ही सब कुछ है, तो फिर इतने सारे लोग लगातार लॉस क्यों करते हैं? यहीं से असली गेम शुरू होता है। मैं तुम्हें आज वो चीज समझाने वाला हूं जो मार्केट में एंट्री, इंडिकेटर या स्ट्रेटजी से भी ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसी चीज जो तुम्हारे हर ट्रेड का रिजल्ट बदल सकती है, लेकिन दिखती कहीं नहीं है। मैंने खुद लाखों गंवाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास नॉलेज था, लेकिन डिसिप्लिन नहीं था। और जिस दिन मैंने ये समझा कि मार्केट मुझे नहीं हराता, मैं खुद को हराता हूं, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। आज मैं तुम्हें वही माइंडसेट सिखाने वाला हूं जैसे मैं खुद सीख कर आया हूं, ताकि तुम वही गलती दोबारा ना करो जो मैंने की थी। तो अगर तुम सच में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो खुद को बदलने के लिए तैयार है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग सोच को रिवायर कर। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शुरुआत में तुम्हें गलत लगेगी, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इस सोच के साथ आते हैं कि उन्हें बस प्रॉफिट कमाना है, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा सक्सेस। और मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। मुझे लगता था कि अगर मैं सही टाइम पर एंट्री ले लूं, सही स्टॉक चुन लूं, तो पैसा अपने आप बनता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अजीब पैटर्न दिखने लगा। मैं कुछ दिनों में अच्छा प्रॉफिट बना लेता था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाता था, और फिर अचानक एक दिन ऐसा आता था जब मैं सब कुछ वापस मार्केट को दे देता था। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये सिर्फ बैड लक है या मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सच इससे बहुत अलग था। समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या मेरे अंदर थी। मैं हर बार वही गलती दोहरा रहा था, लेकिन मुझे दिख नहीं रही थी। जब मैं प्रॉफिट में होता था तो मैं अपने रूल्स तोड़ देता था। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, अब मैं थोड़ा रिस्क बढ़ा सकता हूं, और यहीं से मेरी गिरावट शुरू होती थी। तुम एक बात समझो, मार्केट तुम्हें हराने की कोशिश नहीं करता। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जब तुम प्रॉफिट देखते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम सही हो, कि तुम्हारी सोच काम कर रही है, लेकिन असल में वो तुम्हें धीरे धीरे डिसिप्लिन से दूर ले जा रहा होता है। मैंने कई बार बिना किसी प्लान के ट्रेड लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि ये मौका मिस नहीं करना चाहिए, और कई बार मुझे उस पर प्रॉफिट भी मिला। लेकिन यही सबसे खतरनाक चीज थी, क्योंकि उस प्रॉफिट ने मेरे गलत बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बना दिया। तुम सोचो, अगर तुम बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाओ और तुमसे कोई एक्सीडेंट ना हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि सीट बेल्ट जरूरी नहीं है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम लकी थे। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब तुम बिना डिसिप्लिन के प्रॉफिट कमाते हो तो तुम खुद को गलत चीज सिखा रहे होते हो, और एक दिन वही गलती तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे देती है। मैंने अपने करियर में ये बार बार देखा है कि जो लोग सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि प्रॉफिट उनके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट कब किस दिशा में जाएगा ये तुम तय नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है, और वो है तुम्हारा बिहेवियर। मैंने जब ये समझा, तब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं हर ट्रेड में सही डिसीजन ले रहा हूं या सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूं? और जब मैंने ईमानदारी से इसका जवाब दिया तो मुझे समझ आया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ गेसिंग कर रहा था। उस दिन मैंने फैसला लिया कि मैं प्रॉफिट को अपना गोल नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपने डिसिप्लिन पर फोकस करूंगा।
मैं हर ट्रेड को अपने रूल्स के हिसाब से लूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा होता था कि सेटअप नहीं बन रहा होता था, लेकिन मार्केट मूव कर रहा होता था। मुझे लगता था कि मैं मौका मिस कर रहा हूं, लेकिन मैंने खुद को रोका और धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की। जब मैं डिसिप्लिन फॉलो करता था तो मेरे लॉस छोटे होते थे और मेरे प्रॉफिट अपने आप बड़े होने लगते थे। यही वो मोमेंट था जब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का असली गेम प्रॉफिट का नहीं, बल्कि डिसिप्लिन का है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो। अगर आज तुम्हें लगातार प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो क्या सच में तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है या तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हें अब मैं तुम्हें उस चीज की गहराई समझाता हूं जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, डिसिप्लिन। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करना, अपने मन को मारना या हर समय स्ट्रिक्ट रहना। लेकिन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा डीप है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने बनाए हुए सिस्टम पर इतना भरोसा होना कि तुम हर सिचुएशन में उसी को फॉलो करो, चाहे तुम्हारा मन कुछ भी कहे। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैंने भी शुरुआत में बहुत सारे रूल्स बनाए थे। मैंने लिखा था कि मैं सिर्फ क्लियर सेटअप पर ट्रेड लूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाऊंगा, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। लेकिन सच ये है कि जब रियल मार्केट सामने आता था तो मैं अपने ही रूल्स तोड़ देता था। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट डिसिप्लिन नहीं था। देखो, मार्केट में दो चीजें हमेशा चलती रहती हैं, एक है प्राइस और दूसरी है तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही आवाज। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, ये मौका मत छोड़ो। जब ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाता है तो दूसरी आवाज आती है, थोड़ा और रुक जाओ, शायद वापस आ जाए। और अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो तुम इन दोनों आवाजों के गुलाम बन जाते हो। मैंने खुद को कई बार इस जाल में फंसते देखा है। मैं प्लान बनाकर बैठता था, लेकिन जैसे ही मार्केट मूव करता था मैं अपना प्लान भूल जाता था। उस समय मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन असल में मैं सिर्फ अपने इमोशंस को फॉलो कर रहा था। यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी समझ आई। ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि तुम्हारा अनट्रेन्ड माइंड है। डिसिप्लिन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखो, ना कि एक मौके की तरह। जब तुम किसी ट्रेड को मौका मानते हो तो तुम उसमें इमोशन जोड़ देते हो, लेकिन जब तुम उसे प्रोसेस मानते हो तो तुम सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करते हो। मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने ये मान लिया कि मुझे हर ट्रेड में पैसा नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ सही तरीके से ट्रेड करना है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब तुम लाइव मार्केट में होते हो तब ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहां हर सेकंड तुम्हें टेस्ट किया जाता है। तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होता है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है और सबसे ज्यादा तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। मैंने एक आदत बनाई। मैं हर ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, क्या ये ट्रेड मेरे प्लान के हिसाब से है या मैं सिर्फ इमोशन में आकर ले रहा हूं? अगर जवाब क्लियर नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। शुरुआत में बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने ट्रेड मिस कर दिए और बाद में मार्केट उसी दिशा में चला गया। उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया, मेरा काम हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा काम सही मूव पकड़ना है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं तो मेरे अंदर एक शांति आती है। मैं हर छोटे मूव पर रिएक्ट नहीं करता, मैं वेट करता हूं सही मौके का। और यही वो फर्क है जो एक अमेच्योर और एक प्रोफेशनल में होता है। अमेच्योर हर मूव पर कूदता है, प्रोफेशनल सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, डिसिप्लिन तुम्हें सिर्फ लॉस से नहीं बचाता, ये तुम्हें गलत प्रॉफिट से भी बचाता है, क्योंकि हर प्रॉफिट अच्छा नहीं होता। अगर वो तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ आया है तो वो तुम्हें धीरे धीरे गलत रास्ते पर ले जाएगा। मैंने खुद को इस तरह कंडीशन किया कि मैं रिजल्ट पर नहीं, अपने एक्शन पर फोकस करूं। अगर मैंने अपने रूल्स फॉलो किए तो मैं खुद को विनर मानता था, चाहे ट्रेड लॉस में ही क्यों ना गया हो।
और अगर मैंने रूल्स तोड़े तो मैं खुद को लूजर मानता था, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में ही क्यों ना गया हो। यही माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म में सफल बनाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए रुककर सोचो, जब तुम अगली बार ट्रेड लोगे तो क्या तुम अपने सिस्टम को फॉलो करोगे या फिर उसी पुराने पैटर्न में जाकर अपने इमोशंस को फॉलो करोगे? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड ही तुम्हें बार बार हराता है, तो फिर सवाल यह है कि उसे ट्रेन कैसे किया जाए। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो फेज बताने जा रहा हूं जहां मुझे लगा था कि मैंने मार्केट को समझ लिया है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक समय ऐसा आया जब मेरे लगातार कई ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे थे। हर दिन अकाउंट बढ़ रहा था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान पर था। मुझे लगने लगा था कि अब मैं अलग लेवल पर पहुंच गया हूं। अब मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जो बार बार लॉस करते हैं। अब मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, उसे समझ सकता हूं। और यहीं से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि उस समय मुझे यह एहसास ही नहीं था कि मैं मार्केट को नहीं, अपने लक को ट्रेड कर रहा था। एक दिन मैंने 4-5 लगातार अच्छे ट्रेड लिए। मेरे अंदर एक अजीब सा भरोसा आ गया। मैंने सोचा, आज तो मार्केट पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। और फिर मैंने एक ऐसा ट्रेड लिया जो मेरे किसी भी सिस्टम, किसी भी सेटअप में फिट नहीं बैठता था। सिर्फ एक फीलिंग थी, एक गट फीलिंग कि ये मूव ऊपर जाएगा। मैंने बड़ा पोजीशन लिया। स्टॉप लॉस लगाने का मन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा इतना तो मैं समझ ही गया हूं कि मार्केट वापस आएगा। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा मेरे फेवर में गया और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैंने सोचा, देखा, मैं सही था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट ने दिशा बदल दी। अब ट्रेड मेरे खिलाफ जा रहा था। पहले मैंने सोचा, कोई बात नहीं, थोड़ा पुल बैक है। फिर मैंने सोचा, थोड़ा और रुक जाता हूं, वापस आएगा। और फिर धीरे धीरे वो छोटा सा लॉस एक बड़े नुकसान में बदलने लगा। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैं गलत साबित नहीं होना चाहता था। यह बात बहुत डीप है, समझना। उस समय मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा था। और यही ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। मार्केट चलता रहा और मेरा लॉस बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब मैंने जितना पिछले कई दिनों में कमाया था, उससे ज्यादा एक ही ट्रेड में गवा दिया। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपना इल्यूजन खो दिया। मुझे पहली बार यह समझ आया कि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो या तुमने कितने सही ट्रेड लिए हैं। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। और मैंने उस दिन प्रोबेबिलिटी को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो किया था। उसके बाद मैंने खुद को एक कमरे में बंद किया और अपने सारे ट्रेड्स को रिव्यू करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं बार बार वही पैटर्न दोहरा रहा हूं। जब मैं प्रॉफिट में होता हूं, मैं रूल्स तोड़ता हूं। जब मैं लॉस में होता हूं, मैं रूल्स को बदल देता हूं। मतलब मेरे पास रूल्स थे, लेकिन मेरा माइंड उन रूल्स को मानने के लिए तैयार नहीं था। यहीं पर मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने तय किया कि अब मैं मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश करूंगा। मैंने हर ट्रेड को लिखना शुरू किया। मैंने ये नोट करना शुरू किया कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। क्या ये मेरे सिस्टम के हिसाब से था या मैं सिर्फ इमोशन में था? और जो मैंने देखा उसने मुझे हिला दिया। मेरे ज्यादातर लॉस ट्रेड्स वो थे जो मैंने बिना प्लान के लिए थे, और जो ट्रेड्स मैंने डिसिप्लिन के साथ लिए थे, उनमें चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन वो मुझे अंदर से शांति दे रहे थे। धीरे धीरे मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने छोटे पोजीशन से ट्रेड करना शुरू किया ताकि मेरा फोकस पैसे पर नहीं, प्रोसेस पर रहे। मैंने खुद को यह सिखाया कि मुझे हर बार सही नहीं होना है, मुझे सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। और जैसे जैसे मैंने ये करना शुरू किया, मेरे अंदर एक बदलाव आने लगा। अब मैं हर मूव पर रिएक्ट नहीं करता था, अब मैं वेट करता था सही मौके का। अब अगर कोई ट्रेड मिस हो जाता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए हैं। और सबसे बड़ी बात,
अब मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल रहा था। यही वो मोमेंट था जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग को सही मायने में समझना शुरू किया। मैंने सीखा कि मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें खुद के खिलाफ लड़ना पड़ता है, और ये लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो। अगर तुम्हें आज एक बड़ा लॉस हो जाए, तो क्या तुम उसे शांत दिमाग से एक्सेप्ट कर पाओगे, या फिर तुम उसे रिकवर करने के चक्कर में अगला और बड़ा गलत डिसीजन लोगे? और अगर जवाब दूसरा है, तो फिर असली सवाल यह है कि उस मोमेंट में अपने माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात समझाने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन अगर तुमने इसे गहराई से समझ लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल जाएगी। प्रॉफिट हमेशा यह साबित नहीं करता कि तुम सही हो, और लॉस हमेशा यह साबित नहीं करता कि तुम गलत हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। मैं भी यही गलती बार बार करता था। जब भी मुझे प्रॉफिट होता था, मैं खुद को सही मान लेता था। मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है, मेरा एनालिसिस परफेक्ट है, और मैं मार्केट को समझ गया हूं। लेकिन असल में मैं सिर्फ एक रिजल्ट को देखकर अपने पूरे प्रोसेस को जज कर रहा था। और यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि मार्केट में हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड का रिजल्ट अलग होता है, और तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उस ट्रेड को कैसे लेते हो। मैं तुम्हें एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लो तुमने बिना किसी सेटअप के एक ट्रेड लिया, सिर्फ फीलिंग के बेस पर, और वो ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। अब तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वो तुम्हें यह बताएगा कि तुमने सही किया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम गलत थे। बस तुम्हें उस बार अच्छा रिजल्ट मिल गया। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ये तुम्हारे गलत बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगली बार तुम और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वही गलती करोगे, और एक दिन वही गलती तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे देगी। मैंने खुद इस ट्रैप में कई बार फंसकर नुकसान उठाया है। मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन असल में मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के रिजल्ट से खुद को जस्टिफाई कर रहा था। फिर मैंने अपना फोकस बदलना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, मुझे ये नहीं देखना कि मैं कितना कमा रहा हूं, मुझे ये देखना है कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूं। मैंने हर ट्रेड के बाद खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने ये ट्रेड अपने सिस्टम के हिसाब से लिया था? अगर जवाब हाँ होता था, तो मैं खुद को विनर मानता था, चाहे ट्रेड लॉस में ही क्यों ना गया हो। और अगर जवाब ना होता था, तो मैं खुद को लूजर मानता था, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में ही क्यों ना गया हो। यह माइंडसेट शुरू में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि जीत मतलब प्रॉफिट और हार मतलब लॉस। लेकिन ट्रेडिंग में यह लॉजिक काम नहीं करता। ट्रेडिंग में असली जीत यह है कि तुम अपने प्रोसेस को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा प्रोसेस, वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। जब तुम अपने प्रोसेस पर फोकस करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। तुम हर छोटे मूव पर एक्साइट या पैनिक नहीं होते। तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और यही वो चीज है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाती है। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मैं प्रॉफिट पर फोकस करता था, तो मैं ज्यादा रिस्क लेता था, जल्दी जल्दी ट्रेड करता था और अपने रूल्स तोड़ देता था। लेकिन जब मैंने डिसिप्लिन पर फोकस करना शुरू किया, तो मेरे ट्रेड कम हो गए, लेकिन क्वालिटी बढ़ गई। मेरे लॉस छोटे हो गए और मेरे प्रॉफिट धीरे धीरे बड़े होने लगे। यही ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है। कम ट्रेड करो, लेकिन सही ट्रेड करो। रिजल्ट के पीछे मत भागो, प्रोसेस को फॉलो करो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, मार्केट तुम्हें हमेशा टेस्ट करेगा। कभी वो तुम्हें बिना डिसिप्लिन के प्रॉफिट देगा, ताकि वो देख सके कि क्या तुम अपने रूल्स तोड़ते हो, और कभी वो तुम्हें पूरी डिसिप्लिन के साथ लॉस देगा, ताकि वो देख सके कि क्या तुम अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हो। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जो तुम्हें बनाते हैं या तोड़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो। अगर तुम्हें आज एक ऐसा ट्रेड मिले जो तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ है,
लेकिन तुम्हें लगता है कि उसमें प्रॉफिट होगा, तो क्या तुम उसे छोड़ पाओगे, या फिर एक बार फिर प्रॉफिट के लालच में आकर अपने ही डिसिप्लिन को तोड़ दोगे? और अगर तुम उसे छोड़ नहीं पाते, तो फिर आखिरी सवाल यह है कि उस सेल्फ कंट्रोल को कैसे डेवलप किया जाए ताकि तुम हर बार सही डिसीजन ले। अब मैं तुम्हें उस आखिरी समझ तक ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, बल्कि खुद को समझने का एक सिस्टम बन जाती है। तुमने अब तक ये समझ लिया है कि मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में है, और यहीं से असली काम शुरू होता है। डिसिप्लिन कोई एक फैसला नहीं है, ये एक आदत है, और आदत एक दिन में नहीं बनती। इसे रोज बनाना पड़ता है। हर ट्रेड के साथ, हर डिसीजन के साथ मैंने अपने अंदर डिसिप्लिन बनाने के लिए एक बहुत क्लियर प्रोसेस अपनाया था। मैंने अपने रूल्स को इतना सिंपल बनाया कि उसमें कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। मुझे पता था कि मुझे कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है, और कब मार्केट से बाहर रहना है। लेकिन सिर्फ रूल्स बनाना काफी नहीं था। असली चैलेंज था उन रूल्स को हर सिचुएशन में फॉलो करना। इसलिए मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से ये कहना शुरू किया कि मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम सही तरीके से ट्रेड करना है। ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसने मेरी पूरी सोच बदल दी। जब भी मेरा मन करता था कि मैं बिना सेटअप के ट्रेड ले लूं, मैं खुद को रोकता था। जब भी मुझे लगता था कि स्टॉप लॉस हटा दूं, मैं खुद को याद दिलाता था कि यही वो जगह है जहां मैं पहले हार चुका हूं। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा लगता था कि मैं मौके मिस कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की। मैं कम स्ट्रेस में रहने लगा, मैं ज्यादा क्लियर सोचने लगा, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने डिसीजन पर भरोसा करने लगा। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस असली होता है, जो प्रॉफिट से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। मैंने अपने हर ट्रेड को एक जर्नल में लिखना शुरू किया। मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि मैंने कितना कमाया या गवाया, मैंने ये लिखा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया। क्या मैं अपने रूल्स के साथ ईमानदार था, या मैंने फिर से खुद को धोखा दिया। धीरे धीरे ये जर्नल मेरा सबसे बड़ा टीचर बन गया। मैंने अपनी गलतियों को देखा, समझा, और उन्हें दोहराना बंद किया। तुम्हें भी यही करना होगा। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपने माइंड के साथ काम करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे अंदर कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही है, और कौन सी आदतें तुम्हें आगे ले जा सकती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का गेम नहीं है, ये खुद को पढ़ने का गेम है। और जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो, तब तुम मार्केट को भी बेहतर समझने लगते हो। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें देना चाहता हूं जो अगर तुमने अपनी लाइफ में लागू कर ली, तो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, हर फील्ड में तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। हर दिन खुद से ईमानदार रहो। अगर तुमने गलती की है, तो उसे एक्सेप्ट करो, उसे जस्टिफाई मत करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो। एक दिन में परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। रिजल्ट के पीछे मत भागो, प्रोसेस पर फोकस करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही तुम्हें रिजल्ट देगा। अपने इमोशंस को समझो, उन्हें दबाओ मत। जब तुम डर या लालच महसूस करते हो, तो उसे पहचानो, और फिर डिसिप्लिन के साथ सही डिसीजन लो। और सबसे जरूरी, खुद पर काम करना कभी बंद मत करो, क्योंकि मार्केट बदलता रहेगा, लेकिन अगर तुम खुद को बेहतर बनाते रहोगे, तो तुम हर बदलाव के साथ एडजस्ट कर पाओगे। आखिर में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, जो हर सिचुएशन में स्टेबल रहे, जो हर बार सही डिसीजन ले सके, और जो हर हार से सीख सके। जिस दिन तुमने डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लिया, उस दिन से मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगा, वो तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर देगा। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम वही पुराने तरीके से ट्रेड करते रहोगे, प्रॉफिट के पीछे भागते हुए, या फिर आज से खुद को बदलकर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की शुरुआत करोगे। क्योंकि याद रखो, मार्केट में असली जीत पैसे से नहीं, खुद पर कंट्रोल से मिलती है।